लेकिन गृहस्थ के जीवन में एक और नियम होना चाहिए। पहला सत्संग का नियम, और इससे भी प्रमुख रोजाना स्नान करने का, जैसे मैंने 7 आपको क्रम बताए थे। स्नान करने के बाद या पहले प्रत्येक घर में एक नियम का होना और कंपलसरी है, जरूरी है। और जिसके न होने के कारण आज परिवार, रिश्तेदार, कारोबार, व्यवहार, संस्कार, आचार समस्त गृहस्थियों का बिगड़ रहा है। बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी आज घर घर में कलेश है, द्वेष है, कपट, छल, निंदा का प्रवेश है। और ये दूसरा काम, प्रातः काल उठ करके छोटे व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, अपने बड़ों के चरण छू करके प्रत्येक दिन रोजाना सुबह आशीर्वाद लेना चाहिए। ये दोनों काम आज हमारे हिंदू समाज, सनातन धर्मियों के जीवन में छूट गए हैं। ना तो सत्संग का हमने अभ्यास बनाया और ना ही अपने बड़ों का रोजाना आशीर्वाद लेने का हमने प्रयास किया है, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं। ध्यान देना, घर में यदि बड़े लोग शुरू से ही सुबह उठकर अपने बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेने का जिसके घर में नियम बन गया हो, सच बताओ उसके बच्चे शुरू से प्रणाम करना सीखेंगे कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट शब्दों से कहते हैं, यददाचरित श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः स्वयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। सयत् प्रमाणम कुरुते यददाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, जैसा घर में बड़े लोग करते हैं, वैसा ही आचरण छोटे लोग भी। अगर सास अपनी सास के रोज चरण छुए तो आने वाली बहू अपने सास के रोजाना चरण छुएगी कि नहीं? बोलो ना। पिता अपने पिता के चरण रोज छूता है, माता के चरण छूता है, तो बेटा अपने पिता माता के बिना कहे रोज चरण छुएगा कि नहीं? बोलो ना। और पिता यदि मदिरा पान करता है, सुल्फा पीता है, तो बेटा कम रह जाएगा क्या? कई लोग कहते महाराज मेरा बेटा बहुत खराब हो गया, गलत संगत में हमारा बेटा चला गया, बाबा कोई उपाय बताओ। अरे उपाय क्या बताए? तुम्हारे बेटे की गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारी है। बचपन एक मिट्टी का भाव जैसा होता है। कुम्हार मिट्टी को जिस सांचे में डाल देगा, सोना कितना भी कीमती है, मगर सुनार जिस ढांचे में सोने को पिघलाकर डाल देगा, सोना बेचारा वैसा ही रूप धारण कर। इसमें छोटों की गलती नहीं है, माता पिता की, बुजुर्गों की गलती है। बेटा बिगड़े या बेटी बिगड़े, बहू बिगड़े, तो ये मत सोचना कि वो बिगड़ी हुई आई है।
जिस घर में बहू आई है, जिस घर से बहू आई है, अगर वहां रोज प्रणाम करने का नियम नहीं, लेकिन ससुराल में सास पति कहे कि हमारे घर में रोज सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करने का नियम है, तो बताओ बहू करेगी कि नहीं करेगी? और जिस घर में पिता के चरण, दादा के चरण, माता के चरण, दादी के चरण, चाचा के चरण, ताई के चरण, ताऊ के चरण रोज बेटा छूता हो, बहू अपने सास के चरण छूती हो, तो क्या कभी सास बहू में झगड़ा हो सकता है क्या? सिर मत हिलाओ, बोलो। नहीं हो सकता। और हो भी जाए, ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं होगा, मगर वो झगड़ा तगड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किसी बात को लेके सास बहू में झगड़ा हो गया और झगड़े में भी रगड़ा हो गया और रगड़ा भी तगड़ा हो गया, और रोज सुबह उठ करके बहू सास के चरण छूती है, तो सच बताओ मेरी मैयाओ, मेरे भैयाओ, जैसे ही रात को झगड़ा करके बहू सास सो गई बिना बोले, बिना खाए पिए, और सुबह नियम है कि हमें उनके चरण छू के प्रणाम करना है, तो बहू जब अपने सास को प्रणाम करेगी, चरण छुएगी, तो झगड़ा मिटेगा कि बढ़ेगा? बोलो। मिटेगा। लेकिन कई बहुओं ने हमें शिकायत करी, बोले हमारी सास तो बड़ी अकड़ है महाराज, हम रोज उसके चरण बड़े प्यार से छूते हैं, मगर सास मुंह फेर करके हमसे चरण छूने नहीं देती, भाग जाती है। कोई उपाय हो तो बताओ ना। हमने कहा हमारे पास तो सारे उपाय हैं भाई। बहू को मैंने ऐसा उपाय बताया कि बहू बाद में उड़ती थी, सास पहले बहू के सामने खड़ी हो जाती थी, भागती नहीं थी। कहो तो तुम्हें भी बता दूं। मैंने कहा बेटा एक काम करना, अगर सास झगड़ा करके सुबह चरण छूते समय चरण नहीं छुआती है, तुमसे मुंह फेर के चली जाती है, पांव में हाथ नहीं लगाने देती है, तो तू एक काम करना, चुपके से जाना और तू अपनी सास के दोनों पांव पकड़ लेना। बहू ने कहा बाबा ये हमने किया, हमने जबरदस्ती पांव पकड़ के माफी मांगी, पर हमारी सास तो इतनी अकड़न है कि उस सास ने हमारे सर पर हाथ नहीं लगाया, आशीर्वाद नहीं दिया, मुंह फेर लिया। तो हमने कहा कल तुम दूसरा उपाय करना। बोले बाबा तुम जो कहोगे करेंगे। तो हमने कहा कि कल तुम जब सास के दोनों हाथों से पांव पकड़ लेना, बैठ जाना, सास खड़ी रहेगी, फिर भी मुंह फेरे, आशीर्वाद ना दे, तो तुम एक काम करना, सास के दोनों पांव को थोड़ा सा आगे खींचना। जब दोनों पांव आगे खींचेगी बहू, तो सास के हाथ कहां जाएंगे? और एक हाथ नहीं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। अभिवादनशीलस्यैव नित्यं वृद्धोपसेवनम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। चाणक्य जी ने कहा प्रातःकाल उठकर जो अपने बड़ों के चरण छूता है, आशीर्वाद लेता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, बल शरीर का ही नहीं, शरीर का बल भी मिलेगा, धन का बल भी मिलेगा, सम्मान का बल भी मिलेगा।
4 प्रकार का लाभ मिलता, आयु, विद्या, यश और बल। ध्यान देना, क्योंकि माता पिता ही साक्षात्कार जीते जागते देवता